कक्षा 6 और अध्याय 3 हम बात करते हैं आज इतिहास जानने के स्रोत। तो लगातार आपको आरबीएससी की किताब राजस्थान अध्ययन से आपको 2 पार्ट पहले क्लियर करवा चुके हैं। आज अध्याय नंबर चैप्टर नंबर 3 है। पहले अध्याय में हमने राजस्थान के सामान्य परिचय की, दूसरे में राजस्थान के जो कुछ इतिहास के महत्वपूर्ण बिंदु थे जैसे जनपद, महाजनपद, उनकी चर्चा की थी। और आज तीसरा पार्ट है इतिहास को जानने के स्रोत, कैसे इतिहास बना, कैसे है, उनके स्रोत हमें सिक्कों से, अभिलेखों से, ग्रंथों से यहाँ से प्राप्त हुए हैं, शिलालेखों से प्राप्त हुए हैं, उनके बारे में आज इस पाठ पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करना है, सभी फटाफट कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लो। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। रीड लेवल फर्स्ट 2, वनपाल, वन रक्षक, पटवार, एशियप, आरएस, फर्स्ट ग्रेड, सब एग्जामों के लिए ये राजस्थान जी के बहुत खास है। देखिए, प्राचीन काल के इतिहास को हम सभ्यता के क्रम के अनुसार 2 भागों में बांटते हैं। कौन कौन सा? एक तो होता है पुरातात्विक और एक होता है साहित्यिक। साहित्यिक का मतलब ग्रंथों से, सिक्कों से हमें जानकारी। पुरातात्विक होता है खोज से, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता है, आपकी कालीबंगा के अंदर आ जाती है, वैदिक सभ्यता। इन सभ्यताओं से जो पुरातात्विक तत्व मिलते हैं, खोज के दौरान जो अवशेष मिलते हैं, उससे हमें ऐतिहासिक जानकारी मिलती है। और दूसरा जो ग्रंथ है, ताड़ पत्थर पर लिखे हुए हैं, कहीं पे लिखे हुए हैं, उन ग्रंथों से हमें जानकारी मिलती है। अब सबसे पहले देखिए पुरातात्विक स्रोत, जैसे अभिलेख हो गया। आजकल आपने देखा हो ना, दीवारों पे या कहीं भी निर्माण किया जाता है तो एक लेख, शिलालेख लगाया जाता है किसी विधायक के द्वारा, सांसद के द्वारा, उसका लोकार्पण होता है। तो आजकल तो डिजिटल रूप से लिख दिया जाता है, लेकिन पहले खुरेद कर लिखा जाता था। मुद्रा होगी, जो सिक्के प्राप्त होते हैं, किसी शासक का चित्र होता है तो अंदाजा लगा दिया जाता है भी इस शासक का है। स्मारक हो गए, बड़े बड़े स्मारक हो गए, कलाकृतियां, चित्र बनाए हुए, उत्खनन से प्राप्त सामग्री शामिल है। तो इनसे तत्कालीन जनजीवन को समझा जा सकता है कि उस समय, उस परिस्थिति में क्या समय था, कैसे लोग रहते थे, उनके बारे में जानकारी मिलती है। देखिए, प्रमुख स्रोत पुरातात्विक के सबसे पहले अभिलेख। ये हमें शिलालेखों, जैसे पत्थर की पट्टिका पे लिखा होता है ना, जैसे ये लिखा हुआ, अब पता नहीं चल रहा क्या लिखा हुआ है। अब हो सकता है ये ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, अरेमाइक लिपि, अलग अलग लिपियों में लिखे होते थे। पाषाण शिलालेखों, पत्थर के बड़े बड़े खंड, जैसे राजसमंद झील के किनारे है ना, राज प्रशस्ति, 25 बड़े बड़े काले संगमरमर पर उत्कीर्ण है संस्कृत भाषा में। स्तंभ, भवन, गुफाओं की दीवारों, मूर्ति प्रतिमाओं, स्तूपों, मठों, तालाबों, खेतों में खड़ी शिलाओं, ताम्र पत्रों पर उत्कीर्ण किए हुए मिलते हैं। अब इनकी उपयोगिता देखिए क्या है। ये विविध भाषाओं में गद्य और पद्य दोनों ही शैलियों में मिलते हैं, अलग अलग भाषाओं में, जिस शासक के में समय जो प्रचलित थी। अभिलेखों में शासक, उनके आश्रित लोगों, रानियों, राजकुमारों, सामंतों के नाम, घटना की तिथियां, शासन कार्यों और आज्ञाओं का उल्लेख मिलता है। ठीक है, बहुत सारी उससे राजनीतिक स्थिति क्या थी, धार्मिक किसको माना जाता था, संस्कृति जीवन कैसा था, ये सब अभिलेखों में मिलते थे। यानी प्रशंसा में लिखा गए अभिलेख को क्या कहते थे? प्रशस्ति। जितनी भी प्रशंसा है, राजा की प्रशंसा में, उसकी प्रजा की प्रशंसा में लिखा गया लेख प्रशस्ति कहलाता है। प्रमुख अभिलेख, अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है, वो चीज तो कक्षा 6 की है, तो कक्षा 6 के बालकों को समझाने की आपको ये बातें याद रखनी है। नगरीय अभिलेख, कंसवा अभिलेख, गटियाला अभिलेख, किराडू अभिलेख, नांदसा और बरनाला यूप, स्तंभ लेख, सामोली शिलालेख आदि राजस्थान की धार्मिक व्यवस्था, यज्ञों के प्रकार, भूमि और द्रव्य दान, राजनीति सीमा की जानकारी मिलती है। कुछ देखिए, गटियाला अभिलेख, ठीक है, गटियाला अभिलेख जैसे ये जोधपुर क्षेत्र का है। प्रतिहारों और बिजोलिया शिलालेख, चौहानों की जानकारी देखो। गटियाला अभिलेख किसकी जानकारी देता है? सीधा सीधा क्वेश्चन आ गया, प्रतिहार वंश। और प्रतिहार वंश, गुर्जर प्रतिहार कहाँ था? जोधपुर में। बिजोलिया शिलालेख ये इधर भीलवाड़ा अजमेर के क्षेत्र था, तो चौहानों के इतिहास की जानकारी मिलती है। और चिरवा का शिलालेख, ये रावल समर सिंह के युद्ध की जानकारी मिलती है। रावल समर सिंह एक शासक आया था मेवाड़ का, रावल शाखा थी ना, तो चिरवा शिलालेख रावल समर सिंह के युद्ध की जानकारी मिलता है। तीनों ही क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, ये देखिए स्मारक, इस प्रकार की इमारतें वगैरह बनी होती है ना, ये स्मारक, इससे कुछ जानकारी मिलती है, इन पे चित्र अंकित होते हैं। स्मारक, राजस्थान के विभिन्न स्मारकों में दुर्ग प्रमुख है। चित्तौड़गढ़ का, जालोर का, गागरोन का, रणथंभौर का, आमेर, मेहरानगढ़, तारागढ़, कुंभलगढ़ आदि महत्वपूर्ण है। ठीक है, चित्तौड़गढ़ में 3 शाखे हुए थे, जालोर में 2 शाखे हुए थे, गागरोन के अंदर 2 शाखे हुए थे, रणथंभौर के अंदर एक हमीर देव चौहान प्रसिद्ध था, आमेर महल जयपुर के अंदर है, मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में है, तारागढ़ अजमेर में, कुंभलगढ़ राजसमंद में। इन तरह के
दुर्गों में आसान से क्वेश्चन आते हैं। इनमें क्या है, घर कैसे बने होते हैं, विहार है, मठ है, चैत्य है, सारी चीजें इनमें बनी हुई थी। ठीक है, तो इनकी जानकारी हमें यहाँ से मिल जाती है। मुद्राएं, ये देखिए, इन पे देखो किसी राजा का चित्र है, किसी पशु का चित्र है, अलग अलग चित्र है, इससे जानकारी मिलती थी। पशु होता था तो पशु बल ये होती थी कि किस पशु की पूजा की जाती थी। किसी पर पेड़ की आकृति है तो इसका माना जाता था कि पेड़ को पूजा जाता था। राजा होता था, उसके विजय की गाथाएं लिखी होती थी, ये सारी। तो मुद्राओं अथवा सिक्कों, छापों या प्रतीक से किसी भी काल विशेष की राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक स्थिति का पता चल लगता है। मुद्राओं पर अंकित चिन्हें, भाषा लिखी होती थी, लिपि। अब किसी राजा के नीचे लिपि लिखी हुई तो अंदाजा लगाते थे उस शासक के समय, उस वंश के समय ये लिपि चलती थी। जैसे अशोक के चित्र मिलते हैं, अशोक के सिक्के मिलते हैं, अशोक के शिलालेख मिलते हैं, उस पर लिखे होते हैं ख्रोष्टी, ब्राह्मी और अरेमाइक लिपि। अंदाजा लगाया जाता था। बौद्ध धर्म से संबंधित जो भाषा, पाली भाषा लिखी होती है, जो जैन धर्म से वहाँ प्राकृतिक भाषा लिखी होती है, तो उसे अंदाजा लगाया जाता था। सिक्के राज्य व शासक की शक्ति के सूचक थे भी। अगर सोने का सिक्का है, चांदी का सिक्का है, कांस्य का सिक्का है, तो उस राजा की स्थिति होती थी भी। अगर धनवान है तो वो सिक्का सोने चांदी का होगा, कमजोर है तो कांस्य है, इस प्रकार। आहड़, रेड, बेराट, रंग महल, सांबर, सुखानिया के उत्खनन से प्राप्त सिक्के और मुद्राओं से क्षत्रपों, मालव, चौहान, गोहिल आदि वंशों के काल के राज्य शासन अधिकृत सीमा के बारे में जानकारी मिलती है। देखिए, बर्तन और कलाकृति। अब देखिए, शिक्षक विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के सिक्कों को एकत्रित करने का। अब आपके घर में ना, आपके संदूक टेची में क्या है, छोटी छोटी 25 पैसे, 50 पैसे के सिक्के मिलेंगे। आज से 10-20 साल पहले चलते थे, अंदाजा लगा लिया ना, 10-20 साल पहले चलते थे। 5 पैसे का सिक्का, 10 पैसे का सिक्का, 100 पैसे का, इस यानी 10-20 पैसे के, इस प्रकार के ऐसे ऐसे सिक्के ऐसे मिलेंगे आपको। देखे होंगे आपने, या विवाह शादियों में उछालते हैं पुराने सिक्कों को, तो वहां देखे होंगे, तो उससे अंदाजा लगाया जा सकता है। बर्तन और कलाकृतियां, बस बर्तन कलाकृतियों में ज्यादा पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ से कम चांस क्वेश्चन आते, दीपक वगैरह सारे होते हैं, यहाँ देख लेना थोड़ा सा। गणेश्वर, नीम का थाना, सिक्कर की ताम्र संस्कृति के अवशेष, जोधपुरा, जयपुर और नोएबर्तपुर से काले व लाल मर्द भांड। ये ध्यान रखना, काले व लाल मर्द भांड जोधपुरा, जयपुर में स्थित है और नोएबर्तपुर के अंदर है। आहड़ व गिलुंड से प्राप्त प्रशस्तर यानी पत्थर, फलक आदि में कला कौशल देखा जा सकता है। ताम्र पत्र क्या होता है, देखो तांबे के जो पत्र होता है उस पे लिखा होता है, ये देखो, ये लिखा हुआ दिखाई दे रहा है क्या आपको। तांबे के छोटे छोटे पत्थरों पर खोदे गए लेखों को ताम्र पत्र कहते हैं। दान पुण्य से संबंधित होने से इन्हें दान पात्र भी कहते हैं। ठीक है, नाप तोल और प्रकार के दान दिए जाते थे। जो मुख्य बातें वही पढ़ेंगे, अपने आलतू फालतू की चीजें नहीं पढ़ेंगे। अब ये देखिए, 2 नंबर आता है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत बहुत इंपॉर्टेंट है इतिहास को जानने में। संस्कृत, हिंदी, राजस्थानी, उर्दू, फारसी में लिखे गए साहित्य प्रचुरता के साथ मिलता है। राजस्थान के प्राचीन इतिहास को जानने में वेद, पुराण, रामायण, महाभारत, बौद्ध और जैन ग्रंथों से सहायता मिलती है। 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जयानक ग्रंथ पृथ्वीराज विजय महाकाव्य से, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रंथ कौन सा है? पृथ्वीराज विजय। किसने लिखा था? जयानक भट्ट ने। अब क्वेश्चन पूछा जाता है, पृथ्वीराज विजय कब लिखा गया? 12वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में या 13वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में। तो 12वीं शताब्दी में लिखा गया। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, संस्कृत भाषा में लिखा गया पृथ्वीराज विजय। फिर देखो, चौहानों की उपलब्धियों का जानकारी मिलती है, क्योंकि पृथ्वीराज का नाम आते ही पृथ्वीराज तृतीय आएगा। नयन चंद्र सूरी कर्त हमीर महाकाव्य, बहुत ही खास ग्रंथ है। नयन चंद्र सूरी हमीर महाकाव्य, इसमें चौहानों के साथ साथ अलाउद्दीन खिलजी की रणथंबोर विजय और उस समय की सामाजिक धार्मिक स्थिति जानकारी मिलती है। पता है ना, 1201 ईस्वी में रणथंबोर पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। हमीर देव चौहान, जिसे हमीर हट्ट और शरणागतों का रक्षक कहा जाता है, अलाउद्दीन के खिलाफ उसके सेनापति को इसने शरण दी थी। तो ये ग्रंथ अब ध्यान रखना, हमीर महाकाव्य, नयन चंद्र सूरी, संस्कृत भाषा में ये भी। फिर राजस्थानी साहित्य में बात करें तो पृथ्वीराज रासो, अचलदास खिचरी वचनिका, पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई ने लिखा था। अचलदास खिचरी वचनिका शिवदास गार्डन ने लिखी थी। पद्मनाभ ने कौन सा ग्रंथ लिखा? कानड़ देव ग्रंथ। ये ग्रंथ और एग्जाम में ऐसे ही आते हैं, कोई उल्टे सीधे ग्रंथ नहीं आते। अगर उल्टे सीधे ग्रंथ आ गए ना तो वो आपको किसी को नहीं आएंगे, ध्यान रखना यार। ऐसे ग्रंथ आपने गलत कर दिए, ये तो मान के चलो साल में एक बार एक पेपर में आता ही आता है, जब भी अगर 5-7 पेपर हो जाए। कानड़ देव प्रबंध, ये जालोर के शासक कानड़ देव की कहानी है इसमें। बीकानेर के दलपत सिंह द्वारा कृत दलपत विलास और खिड़िया जग्गा द्वारा रचित वचनिका आदि विशेष उल्लेखनीय है। तो ये ग्रंथ आपको कॉपी में उतारने, साथ साथ में नोट्स बनाते रहो, ताकि दोबारा इन किताबों को न पढ़ सके। साथ साथ में देखो, मैं एक एक ही आपको अध्याय चैप्टर करवा रहा हूँ, तो दिक्कत नहीं आएगी किसी भी प्रकार की, आप आराम से इनको कर सकते हो।
फिर देखो ख्यात विषयक साहित्य में प्रसिद्ध राजपूत राजवंशों की स्थापना, राजाओं का वंशक्रम, राज्य क्षेत्र का वर्णन मिलता है ख्यात में। नाम सुना है ना, मोहनेत, मोहनोत, नैनसिरी ख्यात, ख्यातें होती हैं उनमें सारी चीजें मिलती है। जैसे नैनसिरी ख्यात, बांकीदासरी ख्यात, दयालदासरी ख्यात, जोधपुर राज्य की ख्यात आदि से इतिहास जानने में सहायता मिलती है। इसके अलावा और भी फारसी, उर्दू, तवारीख ग्रंथों में इनकी जानकारी मिलती है। ज़्यादातर फारसी उर्दू वाले हमारे ग्रंथ बहुत ही कम एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर देखिए कर्नल जेम्स टोड द्वारा कृत, ये बहुत खास है क्योंकि राजस्थान के इतिहास का पिता कर्नल जेम्स टोड द्वारा कृत एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, ये ग्रंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। और पश्चिमी भारत की यात्रा, बूंदी के महाकवि सूर्यमल मिश्रण का वंश भास्कर, कितना इंपॉर्टेंट है, वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण का है, हड़ौती क्षेत्र की जानकारी देता है। बूंदी के शासक राम सिंह के ये दरबारी कवि थे सूर्यमल मिश्रण, इन्हें राजस्थान का राज्य कवि कहा जाता है। कविराज श्यामल दास का वीर विनोद, बहुत इंपॉर्टेंट, वीर विनोद, अंग्रेजों ने कविराज श्यामल दास को कविराज की उपाधि दी थी, ध्यान रखना। विश्वेश्वरनाथ रेवकर्त मारवाड़ राज्य का इतिहास, गौरीशंकर हीराचौद द्वारा लिखित उदयपुर, जोधपुर, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के इतिहास ग्रंथ उल्लेखनीय, बहुत बड़ी ग्रंथ है ये, ध्यान रखना, एग्जाम में सीधे सीधे आपसे पूछे जाएंगे। ये देखिए तीन बड़े इतिहासकार, कर्नल जेम्स टोड, इन्हें राजस्थान इतिहास का पिता कहा जाता है। महामहोपाध्याय, गौरीशंकर हीराचंद ओझा, ये सिरोही से इनका संबंध है। सबसे पहले इन्हें सिरोही राज्य के इतिहास लिखने की जानकारी है। और कविराज श्यामल दास, वीर विनोद, इन्होंने ग्रंथ लिखा था। ये कविराज श्यामल दास पता है आपको, मेवाड़ के शासक सज्जन सिंह के दरबारी कवि थे। तो ये तीनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो ये आपका ऐतिहासिक चीजें आपकी क्लियर हुई। शब्दावली देखिए, अभिलेख किसको कहते हैं, ताम्र पत्थर, पत्थर आदि पर खुदा हुआ लेख, ये हिंदी में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उत्खनन, खुदाई, मर्दबांड, मिट्टी के बर्तन। अब आपके लिए क्वेश्चन पाठ मैंने पूरा पढ़ा दिया, आपके लिए क्वेश्चन देखो कितने इंपॉर्टेंट है। देखो साथ साथ में आपको क्वेश्चनों की सीरीज भी करवा रहा हूँ। वंश भास्कर के लेखक कौन है, बांकीदास, श्यामल दास, सूर्यमल मिश्रण, दयालदास। और प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख को क्या कहा जाता है, संस्कृत में उत्कीर्ण का शिलालेख रावल समर सिंह के युग तक की जानकारी देता है, इसके बारे में आपको बताना है। अब सारे विद्यार्थी जितने भी वीडियो देख रहे हैं सारे कमेंट करोगे और इनके उत्तर देने हैं। और वास्तविक रूप से आप मेरे साथ जुड़े हुए हो और लगातार मेरी सपोर्ट कर रहे हो, तो जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उनके उत्तर देने हैं। शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है, और नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर देखिए राजस्थान के किन्हीं 3 दुर्गों के नाम लिखने हैं आपको, 3 दुर्ग लिख के, और वो जिले किस जिले में है वो लिखने हैं, और बाकी आपको लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये क्वेश्चन आप मुझे कमेंट करके जरूर बताओगे। वीडियो कैसा लगा जरूर बताना, लाइक करना, शेयर करना। हर एक दिन में 2 अध्याय हम क्लियर कर रहे हैं, एक सुबह और एक शाम। तो यहाँ आपका क्लियर हो चुका है तीसरा पार्ट, इतिहास जानने के स्रोत। चौथे पार्ट में हम पढ़ेंगे राजस्थान के पुरातात्विक स्थल, जैसे बेराट है, कालीबंगा है, नो है, जोधपुरा, और ये एक अहाड़ है, गणेश्वर, गिलुंड, सबके बारे में अगले अध्याय में चर्चा करेंगे। यानी एक दिन में 2, एक शाम को और वीडियो मिलेगी आपको, ध्यान रखना, लगभग 6 बजे के आसपास। तो